हुरमा कुड़ुख भाई बहन बगारिन जोहार जय धर्म। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुड़ुख क्रिया शब्द से वाक्य बनाकर कुड़ुख बोलना सीखें। ठीक है, तो हर भाषा के क्रिया में क्रिया का एक रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है काल के हिसाब से, यानी टेंस के हिसाब से। ठीक है, उसी तरह यहाँ कुड़ुख में भी क्रिया का रूपांतरण कैसे होता है, मेन क्रिया क्या है और मेन क्रिया से हटके हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में। अगर यदि हम लोग इसको, इस मेथड को, इस थ्योरी को अगर हम लोग गौर से देखें और ध्यान से इसको अगर स्टडी करें और सीखें तो ये कुड़ुख लैंग्वेज के लिए एक मास्टर की साबित हो सकता है कि कैसे क्रिया का रूपांतरण करके हम लोग कुड़ुख बोलते हैं। उसके बारे में ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्रिया हमने लिया है काना, जिसका हिंदी होता है जाना। कुड़ुख में क्या बोलते हैं? काना, और हिंदी में उसका होता है जाना। लेकिन ये काना शब्द कुछ कुछ सिचुएशन में यूज होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, होता है लेकिन कम जगहों पर, वैसे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन काना के बदले में काला, इसका भी मीनिंग होता है जाना। ये मैक्सिमम जगह यूज होता है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि जाना से या काना से, काना से तो नहीं, काना का हम लोग यहाँ पढ़ना में देखेंगे कि उसका मुख्य क्रिया का यूज कैसे किया जाता है। अभी हमको काना क्रिया से काला से देखते हैं कि नीन स्कूल पढ़ा कला। बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए होगा तो नीन स्कूल पढ़ा कलाए, जिसका हिंदी होता है तुम स्कूल पढ़ने जाओ। अभी एक क्रिया और लिए हैं जो कि इसमें वाक्य नहीं बनाया है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, जैसे बरना, जिसका हिंदी होता है, मीनिंग होता है आना। लेकिन बरना को हम लोग इसका नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, या इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं बरना को? बरा से, नीन ईसन बरा, नीन बर अलग दय, नीन बर ओय, बरा। लेकिन उसका मीनिंग होता है आना। ठीक है, देखिए बरना, बरा, बरा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में बरना भी यूज होता है। ये था, ये केवल हम एग्जाम्पल के लिए लिए थे। अभी हम देखते हैं कि ये जो नीन स्कूल पढ़ा कला, अभी इसको हम लोग क्वेश्चन वाचक बनाते हैं। प्रश्नवाचक में कैसे बनाएंगे हम लोग? नीन इन्ना स्कूल कालोए, जिसका हिंदी था तुम आज स्कूल जाओगे। नेक्स्ट है, अब होते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, यानी नकारात्मक वाक्य में। इसी को एन इन्ना स्कूल मल कालोन, जिसका हिंदी होता है मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। और एक नकारात्मक सेंटेंस में ही, या नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नीन इन्ना स्कूल एंदेरगे मल कालोय, जिसका हिंदी होगा तुम आज स्कूल क्यों नहीं जाओगे। ये था नॉर्मली। अभी हम लोग इसके आगे के दो क्रिया लिए हैं। पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना। इस चैप्टर में हमने पढ़ना को पढ़ना ही लिया है,
जबकि कुरुख में बचना या बचा होता है। तो आप इसके साथ भी बना करके कुरुख अगर आप उससे बोलना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। लेकिन आज के सिचुएशन में बचा, बचना, तली, आरा, ये सब वर्ड का मैक्सिमम लोग जो कुरुख बातचीत करते हैं वो भी मैक्सिमम नहीं यूज करते हैं। लेकिन जहाँ लिखने के रिटर्न बारी आता है बस फिर वही शामिल। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा कुरुख लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है। आरा, तली, ई, टुड़, क्योंकि बहुत लोग सुनता नहीं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, लेकिन रिटर्न में आने से हो जाता है। इसी चलते लोग सीखने से कतराते हैं। अब हम लोग पढ़ना को देखते हैं कि तीनों काल में किस तरह से पढ़ना क्रिया को हम लोग यूज करते हैं या रूप परिवर्तन कैसे होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 काल होता है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए हम 4 पार्ट में आपको सिखाएंगे। वर्तमान काल का 2 सेंटेंस लेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइप का। पास्ट टेंस में मैं पढ़ चुका, और फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा, इस टाइप का। तो वैसे में पढ़ना को कैसे चेंज होता है देखिएगा। पढ़ना क्रिया, पढ़ना। अब देखते हैं कि पढ़ना जो मूल क्रिया है वो हमको कैसे वर्ड में, कैसे सिचुएशन में यूज होता है। पढ़ना जिसका होता है पढ़ना, एंगा अक्कू पढ़ना चाहिए, जिसका हिंदी होता है मुझे अब पढ़ना चाहिए। इस टाइप का सेंटेंस में, चाहे ऐसे सेंटेंस में, पढ़ना का यानी मूल क्रिया जो है वही यूज होता है। इसके आगे अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब ता ती, जिस शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना के जगह में क्या बोलते हैं, पढ़। पढ़ को लेके चलते हैं, पढ़ अलगदन, पढ़चकन, इस टाइप का पढ़। यहां पढ़ना हम लोग नहीं लिखते हैं, देखिए इसमें था पढ़ना हमने लिखा, इसमें क्या है, केवल पढ़ से आगे बढ़ कर क्या करेंगे, पढ़ से एन पढ़दन, जिसका हिंदी होता है मैं पढ़ता हूं, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए मैं पढ़ती हूं। यहां पढ़ना तो कहीं नहीं आया, क्या आया, पढ़दन, पढ़ से, इसलिए हमने अंडरलाइन किया है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, वहां क्या हमका पुरुष में क्या होगा, पढ़दन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ से क्या होगा, पढ़ना का एन पढ़ा लगदन, यानी जिस सेंटेंस के अंत में, हिंदी में जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, ये सब अगर रहता है तो वहां क्या होगा, एन पढ़ा लगदन। मैं पढ़ता हूं का क्या था, एन पढ़दन, जिसका होता है मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं। एन पढ़ा लगदन, उसका क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं। नेक्स्ट है पास्ट में, यह पढ़ से ही चलेंगे, एन पढ़चकन, जिसका हिंदी होता है मैं पढ़ चुका या मैं पढ़ा, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए मैं पढ़ चुकी या मैं पढ़ी। नेक्स्ट है फ्यूचर में, पढ़ से एन पढ़ ओन, मैं पढ़ूंगा, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए मैं पढ़ूंगी। अभी आपने ध्यान दिया होगा हमारा मूल क्रिया क्या था, पढ़ना। तो पढ़ना हमने 1-2 सेंटेंस में सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार कहीं यूज किया, लेकिन बाकी जगह सब हमने क्या किया, पढ़दन, पढ़ा लगदन, पढ़चकन, पढ़ओन, क्योंकि मूल क्रिया था पढ़ना। पढ़ना तो हमारा कहीं नहीं आया, क्या आया,
पढ़ से आगे हम लोग गए, पढ़ से पढ़दन, फिर पढ़ से पढ़ा लगदन, फिर पढ़ से पढ़चकन, पढ़ से पढ़ओन। इसको ध्यान थोड़ा सा गौर करने से, ठीक है, आप आराम से अगर किसी को आपको पूछना होता कि आप कहाँ जा रहे हो, निन एक्शन काला लगता है, निन एक्शन के रचका हचका है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इस हिसाब से आप आराम से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हमने आज डिफरेंस इसीलिए अलग किया क्योंकि आपके दिमाग में आता होगा कि पढ़ना, मूल क्रिया तो पढ़ना, फिर पढ़चकन, पढ़दन, पढ़ओन, ये सब कहाँ से आया? तो मूल क्रिया है पढ़ना, लेकिन हम लोग पढ़ से आगे का बनाते हैं सब चीज के लिए, सब के लिए। जैसे लिखना का नेक्स्ट है लिखना, इसको इस चैप्टर में हमने लिखना का लिखना ही लिया है, लेकिन एक्चुअल में कुरुख में होता है टुड़ना या टुड़ा, आपके नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन हमने यहां से लिखना ही लिया। अब देखें लिखना का ओरिजिनल क्रिया कैसे सेंटेंस में यूज हो जाता है। तो लिखना को अक्कू नमागे लिखना चाहिए, इस बात से पता चलता है नमागे मीन्स, हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे, हम लोगों को, नमागे का मतलब था हम लोगों को, तो इसका मतलब यह हुआ एक से ज्यादा लोग हैं। तो लिखना क्रिया, मूल क्रिया कहां यूज हो रहा है? अक्कू नमागे लिखना चाहिए, जिसका हिंदी होता है अब हम लोगों को लिखना चाहिए। इस वर्ड में मूल क्रिया यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं, लिखना को केवल लिख से हमने आगे बढ़ा है, हमने ही नहीं, ये तरीका ही है लिख। अब लिख से क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एन लिखदन, जैसे उसमें था एन पढ़दन, यहां क्या हो गया? एन लिखदन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एन लिखा लगदन, इसमें क्या था? एन पढ़ा लगदन। पास्ट टेंस में एन लिखचकन, इसमें क्या था? एन पढ़चकन। और फ्यूचर टेंस में लिखने का एन लिखओन। तो इसका हिंदी अब इसी प्रकार से है, जैसे लिखना का अक्कू नमागे लिखना चाहिए, अब हम लोगों को लिखना चाहिए, यह मूल यूज हुआ। फिर है एन लिखदन, मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं। एन लिखा लगदन, मैं लिख रहा हूं या मैं लिख रही हूं। एन लिखचकन, मैं लिखा या मैं लिख लिया, मैं लिखी, गर्ल्स के लिए। फिर फ्यूचर के लिए एन लिखओन, मैं लिखूंगा, लड़की के लिए मैं लिखूंगी। इस तरह से अभी इसके अलावा जितने भी क्रिया है सबके साथ यही रूल लागू होता है। जो मुख्य क्रिया है, आप गौर से ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रिया जो है बहुत कम जगह, बहुत कम सेंटेंस में और कम सिचुएशन में यूज होता है। बाकी हम लोग उसका रूपांतरण को ही यूज करते हैं, जैसे काना, काना, जिसको हम लोग कला से यूज करते हैं, ठीक है। पढ़ना, इसको हम लोग पढ़ना से, या बचना को ही एग्जाम्पल मान लिया, बचना तो बचा से यूज करते हैं, ठीक है। लिखना को लिख से यूज करते हैं, इसे उकना, उकना को उक्का से हम लोग बनाते हैं। हाँ, अगर वैसा सेंटेंस है कि हम लोग को एक जगह बैठना चाहिए,
नमगे उनगुसन उकना चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, मेन क्रिया यूज होता है उकना का। और बाकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ईसन उक्का, आसन उक्का, संगे मुक्का, इस तरह का। तो इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो एक टेंस के अकॉर्डिंग या नॉर्मल बोलचाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो जा रहे हैं, जाते हैं, जाएंगे, इस टाइप का यूज करते हैं। तो जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे तब तक थोड़ा इजीली आपको सीखने में प्रॉब्लम होगा। और इसको जहाँ से आप कर लेंगे तो और इजी तरीके से आप कुरुख बोलना सीख जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस क्रिया से रिलेटेड मेन क्रिया को हम लोग मेन क्रिया के अलावा कैसे उसको बातचीत में हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे चोना, उठना का क्या होता है, चोना। तो चोना यूज इसी सिचुएशन में वो भी होगा, लेकिन उसको नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, चोआ। तो ये रहा आज के लिए कि क्रिया को समय के अनुसार उसको परिवर्तन किस प्रकार से होता है और उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपने इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको एक सीखने के लिए एक मास्टर की साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके साथ कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई किसी ग्रुप में अगर जुड़ा हो और आपको लगता है कि उन लोगों को भी इस लैंग्वेज का ज़रूरी है, तो आप उन लोगों के साथ भी शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।